हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जोधपुर और सिरोही रियासत दोनों ही पड़ोसी रियासत है और दोनों एक राठौड़ों की है मारवाड़, तो देवड़ा चौहानों की रियासत रही है सिरोही। दोनों के आपस में रिश्तेदारी भी है। इसके उपरांत भी सिरोही के महाराव को मारवाड़ के महाराजा ने कैद किया और कैद भी कुछ दिनों तक नहीं बल्कि 3 महीने तक जोधपुर में जाकर के उनको कैद रखा। यही नहीं, उन्होंने सिरोही पर अनेक बार आक्रमण किया, सिरोही में लूटपाट की। इसके अलावा जब अंग्रेजों के साथ में सिरोही वालों ने संधि करनी चाहिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मारवाड़ के तत्कालिक महाराजा ने पत्र लिख करके कहा कि सिरोही तो स्वतंत्र रियासत है ही नहीं, ये तो मारवाड़ के अधीन है, फिर आप इनके साथ में कैसे संधि कर रहे हो। हालांकि वो बात उनकी नहीं मानी गई, लेकिन क्या कारण था, वो कौन राजा थे जिन्होंने सिरोही के राजा जो महाराव थे उनको कैद किया, और क्या कारण था कि सिरोही को अपने अधीन रियासत मानते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को पत्र लिखा। आइए पूरा इतिहास का ये रोचक किस्सा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो जुड़े रहें, आप देखें पूरा वीडियो। दोस्तों, इस इतिहास की पूरी घटना को जानने के लिए हमको नेपथ्य में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं 1792 ईस्वी में, जब मारवाड़ के महाराजा विजय सिंह के देहावसान के पश्चात उनके पुत्र भीम सिंह मारवाड़ के महाराजा बने। भीम सिंह के मारवाड़ के महाराजा बनने के बाद में उन्होंने अपने चचेरे भाई, चाचा और सगे भाई जो थे उनकी हत्या कर दी। उनके चचेरे भाई मान सिंह जी थे जो बाद में मारवाड़ के महाराजा भी बने, वो वहां से भाग करके जालोर के दुर्ग में आ गए। जालोर के दुर्ग में आए तो उन्हें इंद्रराज सिंघवी के नेतृत्व में एक सेना भेजी जिसने जालोर के दुर्ग पर चारों ओर घेरा डाला। हालांकि दुर्ग के अंदर वो नहीं जा सके, लेकिन 10 साल तक घेरा रहा। इस दौरान मान सिंह जी बड़े संकट में थे, रसद समाप्त होने को आया। ऐसी स्थिति में मान सिंह जी ने जब देखा कि ज्यादा समय तक जालोर के दुर्ग में हम सुरक्षित जीवित नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने पुत्र छत्र सिंह को भेजा सिरोही। उस समय सिरोही के महाराव थे वैरीसाल जी, उनको पास में भेजा और जाकर के वहां आश्रय मांगा। लेकिन वैरीसाल सिंह जो थे महाराव सिरोही के, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया छत्र सिंह को और मान सिंह जी को आश्रय देने के लिए, क्योंकि भीम सिंह जी और वैरीसाल जी के बीच में बहुत घनिष्ठता थी और वो उनकी नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते थे। तो उसके बाद में एक घटनाक्रम और घटित होता है। 10 साल शासन करने के बाद में 1803 में अचानक मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह जी का देहावसान हो जाता है। उनका देहावसान हो जाता है, उसके बाद में फिर मारवाड़ के महाराजा बनते मान सिंह जी। मान सिंह जी को सब कुछ याद आता है कि मेरे संकट के समय में किस किस ने साथ दिया था और किस किस ने साथ नहीं दिया। जिन जिन लोगों ने साथ दिया था उन सबको पारितोषिक दिया गया, जागीरियां दी गई, सम्मान दिया गया उनको। लेकिन जिन लोगों ने साथ नहीं दिया उन एक एक को ठिकाने लगाया। और इसके अलावा जिनसे आश्रय मांगा था उन्होंने, जिन्होंने आश्रय नहीं दिया उन पे भी उनकी नाराजगी थी, और उसमें सबसे ज्यादा नाराजगी थी सिरोही पर। अब दोस्तों क्या था, जैसे ही वो सत्ता संभाली मारवाड़ की, तो उसके बाद में उन्होंने सिरोही पर आक्रमण कर लिया। इधर वैरीसाल सिंह जी के देहावसान के पश्चात सिरोही के महाराव बने थे उनके पुत्र उदयभान, जो बहुत ही कमजोर शासक थे। अब सिरोही पर आक्रमण कर दिया। सिरोही की फौज मारवाड़ से जीत नहीं पाई, खूब लूटपाट हुई सिरोही के अंदर, और काफी दिन तक लूटपाट करने के बाद में फिर वापिस आ गए मारवाड़। इतने पर भी मारवाड़ के महाराजा मान सिंह जी का क्रोध शांत नहीं हुआ था और वो सिरोही पर बहुत नाराज थे। उधर दोस्तों उदयभान जो थे सिरोही के महाराव, वो और उनके छोटे भाई शिव सिंह दोनों सोरों की यात्रा पर जा रहे थे। उस यात्रा के दौरान वो पाली गए। तो पाली की जो नृत्यांगनाएं थी, बहुत सारी अच्छी गायक थी, तो वो उनके संगीत में और नृत्य में इतने रस बस गए कि उन्होंने कुछ दिन तक वहां ठहराव कर दिया। उधर सूबेदार थे हाकम सिंह राठौड़, उन्होंने गुप्त संदेश भेजा मारवाड़ के महाराजा मान सिंह जी को और कहा कि सिरोही के उदयभान और उनके भाई शिव सिंह और भी बहुत सारे साथ में, वो सभी पाली में वहीं पर पड़ाव डाला हुआ है। मान सिंह जी को तो इंतजार था किसी मौके का। उन्होंने तत्काल सिपाहियों को भेजा और हुक्म दिया कि उनको कैद करके लेके आओ जोधपुर। फिर क्या था, हुक्म की तामील करते हुए वहां पर सिपाही गए और उन्होंने सिरोही के महाराव उदयभान और उनके छोटे भाई शिव सिंह दोनों को पकड़ लिया। पकड़ करके और जोधपुर लेकर गए और कैद करके और जेल में डाल दिया। और दोस्तों 3 महीने तक उनको जेल में रखा। उसके बाद में उदयभान ने समझौता किया
और बहुत सारे दबाव में आकर के उन्होंने वो शर्तें भी स्वीकार कर ली जो नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही साथ 1.25 लाख रुपया मारवाड़ को देना भी उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद में उनको ससम्मान छोड़ा गया। उसके बाद में उदयभान और उनके भाई शिव सिंह और भी बहुत सारे साथ में थे, वो सिरोही गए। जब कुछ समय के बाद में हर्जाने की राशि देने का वक्त आया तो उदयभान जी ने वो राशि मारवाड़ को नहीं भेजी। उसके कारण से मारवाड़ के महाराजा मानसिंह जी नाराज हुए। उन्होंने सैनिकों को भेजा, सिरोही पर हमला किया, वापिस लूटा। फौज के आगमन का समाचार सुनते ही उदयभान अपने परिवार सहित पहाड़ों में जाकर के आश्रय लिया। उधर बहुत सारी लूटपाट हुई। उसके कारण से सिरोही को बहुत नुकसान हुआ। सरकारी खजाना था वो भी लूट लिया गया। और फिर बाद में 10 दिन तक लूटपाट करने के बाद में फिर मारवाड़ की सेना वापिस जोधपुर चली गई। ये वो दौर था जब दोस्तों सिरोही में सरदार थे, सामंत थे, वो भी उदयभान जो महाराव थे उनके व्यवहार से नाराज थे, वो निरंकुश हो गए थे, अराजकता का माहौल था। ऐसे में कुछ समझदार सरदार थे, वो उनके छोटे भाई शिव सिंह के पास में गए जो नादिया के ठाकुर थे। जागीरी में उनको नादिया गांव दिया था जो सिरोही से थोड़ा आगे पास में, ये पिंडवाड़ा के पास में। वहां जाके निवेदन किया कि सिरोही की रियासत को बचाना है, सिरोही की आन बान और शान को बचाना है तो आपको सत्ता संभालनी पड़ेगी। सबके निर्णयानुसार शिव सिंह ने अपने ही बड़े भाई उदयभान जो उस समय सिरोही के राजा थे, जिनको महाराव कहा जाता है, महाराव थे, उनको नजरबंद कर दिया। और ये साल था 1817। और फिर उसके बाद में शासन व्यवस्था चलाने लगे शिव सिंह। उन्होंने काफी व्यवस्थाएं सुधारी। इधर मारवाड़ के महाराजा मानसिंह जी ने एक सेना भेज करके उदयभान जो नजरबंद किए हुए थे उनको छुड़ाने के लिए सेना भेजी, लेकिन अब की बार मारवाड़ की सेना यहां सफल नहीं हो पाई। दोस्तों अब साल आ गया 1823 ईस्वी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पांव जमा चुकी थी। बहुत सारे राजे रजवाड़ों ने उनके साथ में समझौता कर लिया था। तो बार बार जो सिरोही पर आक्रमण हो रहा था मारवाड़ की तरफ से और पालमपुर रियासत की तरफ से, और पालमपुर वालों ने तो इतना आतंक मचा रखा था कि सिरोही के 250 गांवों को अपने रियासत में मिला लिया था। और काफी जो सरदार थे सिरोही के, वो भी पालमपुर के जो बिहारी पठानों का शासन था, रियासत थी, जो जालोर से गए थे, उनके साथ में मिल लिए थे। तो इन दोनों रियासतों से बार बार हो रहे हमलों से परेशान होकर के शिव सिंह जी ने निर्णय लिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में समझौता किया जाए। अब दोस्तों ये वो वक्त आया था जब समझौता होने लगा। और इसकी जानकारी जब मारवाड़ के महाराजा मानसिंह जी को लगी तो मारवाड़ के महाराजा मानसिंह जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पत्र लिखा। और उस पत्र में यह कहा कि आप जिसके साथ में समझौता करने जा रहे हो वो सिरोही तो अलग रियासत स्वतंत्र है ही नहीं, ये तो हमारी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, ये तो हमारे अधीन है। आपको कोई हक नहीं है कि आप सिरोही के साथ में कोई समझौता करें। समझौता करना है तो मैं करूंगा। लेकिन महाराजा मानसिंह जी का यह दावा खारिज कर दिया गया। कर्नल टॉड जो जाने माने इतिहासकार रहे, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास भी लिखा, उन्होंने सिरे से इस मांग को खारिज किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने सिफारिश की कि सिरोही बहुत पुराने जमाने से ही स्वतंत्र रियासत है, मारवाड़ से अलग रियासत है, मारवाड़ का इस पर कोई हक नहीं है। और यदि कोई शर्त भी लिखी गई है उदयभान द्वारा तो वो दबाव में जबरदस्ती लिखवाई गई है, वो मानने योग्य नहीं है और इनके साथ में समझौता किया जाए। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में शिव सिंह जी का समझौता हुआ, सिरोही रियासत का समझौता हुआ। उसके बाद में बाहरी सुरक्षा की पूरी गारंटी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ली। ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता करने के बाद में सिरोही पर बाहरी आक्रमण समाप्त हुआ और फिर शेष जो काल था शासन का वो विधिवत चलता रहा। दोस्तों मैं नजरबंद किया था उदयभान को, जो 30 साल तक नजरबंद रहे। उस दौरान शिव सिंह जी ने सिरोही की सत्ता संचालित की, लेकिन वो महाराव के पद से कभी अपने आप को संबोधित नहीं किया और महाराव के पद को कभी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। लेकिन जब 1847 ईस्वी में जब उदयभान जी की नजरबंद के दौरान ही मृत्यु हुई, अर्थात वो लगभग 30 साल तक नजरबंद रहे, तो फिर उनकी जब मृत्यु हुई तब शिव सिंह जी सिरोही के महाराव बने और उसके बाद में उन्होंने अपने हिसाब से शासन व्यवस्था जो पहले से उन्होंने स्थापित कर रखी थी वो चली। ये इतिहास की रोचक जानकारी आपको कैसी लगी? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी जरूर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।